अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं नॉर्थ कश्मीर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन। जी हाँ, रेडियो चिनार 90.4, हर दिल की धड़कन। और दोस्तों आपको बता दूं कि आज का जो शो है, आज का शो काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैंने अपने लिसनर्स को अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह ही कहा था कि आज हमारे शो पर जो है एक स्पेशल गेस्ट, यानी कि जो हजारों लोगों की इंस्पिरेशन है, वो यहाँ पर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। और हमारे जो गेस्ट है यहाँ पर आ चुके हैं, मेरे बिल्कुल सामने स्टूडियो में बैठ चुके हैं। और अगर मैं अपने गेस्ट के बारे में कहूं तो वो मेरी भी इंस्पिरेशन है, एंड ही इज केएस ऑफिसर, और इनका नाम जो है मिस्टर नासिर खान है, प्रेजेंटली पोस्टेड एज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ नूरखा, एंड दैट्स इन नॉर्थ कश्मीर बोनियार तहसील। तो सर, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं अपने शो में, जिसका नाम है मॉर्निंग मस्ती विद आरजे साजिद। थैंक यू साजिद, थैंक यू सो मच। सर, इंस्पिरेशन की अगर बात करते हैं तो मेरी इंस्पिरेशन भी आप है, और मैंने अपने लिसनर्स को ये कहा कि मेरी इंस्पिरेशन आप है, और आप हजारों लोगों की इंस्पिरेशन है। और सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि जो केएस के बारे में अगर हम आज बात करने वाले हैं, क्योंकि जेकेपीएससी की तरफ से काफी सारी जो पोस्ट रिलीज हुई है, आज उस पर बात करेंगे। और मैं चाहता हूं कि हमारे लिसनर्स के साथ आप अपने जो मंत्र है, सक्सेस मंत्र, वो यहां पर शेयर करें। श्योरली श्योरली साजिद। तो सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि जब भी कोई बच्चा होता है, कोई स्टूडेंट होता है या एस्पायरेंट होता है, सब लोग कहते हैं कि हमें केएस करना है। तो अगर केएस की बात करें तो आप केएस को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? मैं तो केएस को बिल्कुल ऐसे डिफाइन करता हूं कि जैसे एक योगी के लिए एक साधना होती है, एक मौलवी के लिए चिल्ला होता है, तो इसी तरीके से एक एस्पिरेंट जो होता है, केएस की प्रिपरेशन उसके लिए ऐसे ही होती है। जी जी। तो सर, अगर हम केएस की बात करें, फिलहाल अगर हम केएस की बात करेंगे तो हर एक जो है सोचता है कि मुझे केएस करना है, लेकिन बहुत कम लोग जो है केएस में जाते हैं और फाइनली जो है क्रैक करते हैं। तो क्या मेन यहाँ पर क्या डिफरेंस है, क्या कमी रह जाती है जो बच्चे जो है केएस नहीं कर पा रहे हैं? कमी तो एज इन, अगर कोई क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके अंदर कोई कमी है। हाँ, प्रिपरेशन में कमी जरूर रह सकती है। कमी इस तरीके से होती है कि जो आपने पिछले 20-22 साल से अपनी जो एकेडमिक्स किया होता है, एकेडमिक्स की अप्रोच डिफरेंट होती है, और केएस सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है, इसकी अप्रोच डिफरेंट होती है। आपका जो एकेडमिक्स होता है वो आईक्यू चेक करने पे बेस्ड होता है, और केएस एग्जाम जो होता है वो आपका ईक्यू यानी इमोशनल क्वोशेंट या सोशल इंटेलिजेंस चेक करने पे फोकस करता है, आपका डिसीजन मेकिंग कितना अच्छा है। तो दोनों की अप्रोच डिफरेंट है बेसिकली। तो दैट इज, अगर वो चीज आप समझें तो आपके लिए इजी हो जाता है। मेरे को लगता है मेन कमी वहीं रह जाती है, ये चीज समझने में। जी सर, सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करूंगा कि आपने जब केएस क्वालिफाई किया, आपको कैसे आइडिया आया, आपको कैसे लगा कि यस आई कैन डू इट, या आपकी कोई इंस्पिरेशन है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो वो हमारे लिसनर्स के साथ जरूर शेयर करें। जरूर। जब मैं बेसिकली फ्रंटियर एरिया रीजन से बिलोंग करता हूँ, परनपीला ओडी से बिलोंग करता हूँ बेसिकली। फादर साहब पुलिस में थे, एक लोअर रैंक पे थे, तो उनके साथ कई बार जाता था। वो सिक्योरिटी में थे, तो बड़े ऑफिसर्स को देखा करता था। तो फादर साहब भी हमेशा ऐसे बोलते थे मुझे कि मैं तेरी कार के ऊपर झंडी देखना चाहता हूँ, लाइक जैसे ये डीजीपी साहब के यहाँ पे है, या ऐसे ऐसे करके। तो वहां से एक मन के अंदर एक वो इंस्पिरेशन वहीं से जागी थी। देन जब फाइनली इंजीनियरिंग किया, और उसके बाद कुछ ऑफिसर्स थे जिनको देखा, एंड देन कुछ कोलीग्स थे, उनने भी क्वालिफाई किया। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगा कि इट्स नाउ हाई टाइम आई शुड ऑल्सो प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यस सर, सिविल सर्विसेज क्रैक करने से पहले मैंने आप पर जितनी रिसर्च की है कि आप जो है बच्चों को क्लासेस भी देते थे, यानी कि आप बहुत सारी ऐसी एकेडमीज भी थी जहां पर आपने पढ़ाया है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है कि जब आप पढ़ाते हैं बच्चों को, क्योंकि आप खुद प्रिपेयर कर रहे हैं और उसके बाद आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, उसके बारे में जानना चाहूंगा मैं। टीचिंग तो हमेशा से मेरा पैशन रहा हुआ है। मैं चाहे बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊं तो अपना पॉकेट मनी मैनेज करने के लिए होम ट्यूशंस देता रहा। आफ्टर दैट मैंने आकाश में मैथमेटिक्स पढ़ाया ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज। फिर उसके बाद मैं जब कॉर्पोरेट ज्वाइन किया, ऑयल एंड गैस में आई वाज क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, तो वहां पे भी आई बीन कॉर्पोरेट ट्रेनर देयर। फिर जब मैं आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, पहला इंटरव्यू देने के बाद व्हेन आई वाज नॉट एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन फाइनली, तो उसके बाद आई ऑल्सो स्टार्टेड टीचिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों अप्रोचेस में डिफरेंस है, मतलब एकेडमिक्स करने में और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने में। उसी तरीके से
दोनों टीचिंग्स में भी डिफरेंस है। जैसे जब आप एकेडमिक्स में पढ़ा रहे होते हो तो वहां पे आप बड़ी एक कन्वेंशनल अप्रोच से चलते हो, लेकिन यहाँ के लिए आपको बहुत डायनेमिक होना पड़ता है। सिविल सर्विसेज के लिए आपको अपना पूरा जो पर्सनालिटी मेकओवर करना पड़ता है, क्योंकि आप ऑफिसर्स को ट्रेन कर रहे होते हो, फ्यूचर ऑफिसर्स को ट्रेन कर रहे होते हो, तो आपको वो बेंचमार्क अचीव करना होता है पहले, आफ्टर दैट यू आर एबल टू डू दैट। एग्जैक्टली सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया और मेरे जितने भी लिसनर्स आपको सुन रहे होंगे अभी बहुत खुश होंगे, क्योंकि खासकर जो एस्पायरेंट्स होंगे उन लोगों को इतनी अच्छी एक पर्सनालिटी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई है स्टूडियो में। और मैंने सोचा भी था कि आज मैं उनके लिए कुछ ऐसा स्पेशल लेकर आऊंगा, कुछ ऐसा धमाका लेकर आऊंगा कि जो उनको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और आप एक टीचिंग लाइन में रहे हैं और आपने फिर उसके बाद जो है अपना एग्जाम क्वालिफाई किया। और सर एक और रिसर्च मैंने आप पर की है कि आपके कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने आईएएस भी क्वालिफाई किया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स ने आईएएस क्वालिफाई। इनफैक्ट वन ऑफ माय स्टूडेंट आयुषी पुरी इज प्रेजेंटली पोस्टेड इन पीएमओ, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज क्वालिफाई करके शी इज नाउ पोस्टेड इन पीएमओ। यस, कांग्रेचुलेशन सर। सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरे सारे लिसनर्स की तरफ से कांग्रेचुलेशन। एक टीचर के लिए तब बहुत ही अच्छा बड़ा दिन होता है जब वो अपने स्टूडेंट्स को किसी मकाम पर देखता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसी तरीके से हमें भी गाइड करते रहें। और सर मेरा एक और सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी जो आप शेयर करना चाहेंगे टू क्वालिफाई टू क्रैक केएस एग्जाम? सबसे पहली ये चीज है कि 2-3 पॉइंट्स में मेजर बताऊंगा आपको। पहली चीज ये है कि एग्जामिनेशन आपसे क्या डिमांड करता है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। उसके लिए यू शुड ऑलवेज कीप द सिलेबस, नंबर 1, एंड नंबर 2 5 years क्वेश्चन पेपर्स एट हैंड। वो हमेशा आपके पास होने चाहिए। सिलेबस से आपको ये पता चलेगा कि मुझे पढ़ना क्या है और किस अप्रोच से पढ़ना है। वो आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स बताएंगे कि इस स्टैंडर्ड से पढ़ना। मतलब टेलर आपको 12वीं क्लास में भी कई बार पढ़ना होता है, और टेलर सपोज आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो टेलर आपको वहां पे भी पढ़ना है। टेलर की थ्योरी तो सेम है, लेकिन आपसे उस पर्टिकुलर थ्योरी पे किस तरीके का क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जाएगा वो आपको क्वेश्चन पेपर बताएगा। तो पहली चीज तो ये आपको रखनी है। सेकंड इज योर रूटीन। आपको रूटीन मेंटेन करनी है, टाइम टेबल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एक दिन आप 12 घंटे पढ़ते हैं और अगले दिन 2 घंटे भी नहीं पढ़ते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, चाहे 6 घंटे 5 घंटे 8 घंटे आप पढ़ें, वो कंसिस्टेंटली पढ़ें और पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ें। और अपने आप को टेस्ट करते रहना बहुत जरूरी होता है। टेस्ट करने का मतलब है जब आप पढ़ रहे हैं तो साथ में एमसीक्यू सॉल्व करते रहें, छोटी मोटी आंसर राइटिंग करते रहें। दैट विल हेल्प यू कीप गोइंग इन लॉन्ग वे। यस सर, जैसे कि मेरा अगले सवाल का जवाब आपने पहले ही दे दिया, क्योंकि मेरा अगला सवाल यही था कि हमें अगर टाइम टेबल बनाना है तो हम टाइम टेबल किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर हम बात करें टाइम की, तो हर दिन कितने घंटे देने, तो आपने बता दिया कि कंसिस्टेंसी से पढ़ना है 5 से 8 घंटे जितना भी आप पढ़ते हैं, लेकिन डेली बेसिस पर जो है वो उसको फॉलो अप करना है। तो अगर हम बुक्स की बात करें, आप कौन सी बुक सजेस्ट करेंगे, या आप सजेस्ट करते हैं कि हमें कोचिंग लेनी चाहिए, या कोई ऐसे स्पेशली ऐसे कोई नोट्स आते हैं जो स्टूडेंट्स को हेल्प करे? क्योंकि ऑलरेडी जो अभी जेकेपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आई है, टाइम कम है, तो इस टाइम पर जो लोग चाहते हैं कि वो अपीयर हो जाए एग्जाम में, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2 तरीके की स्ट्रैटेजीज होती हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी। और फिर बीच में आपने कोचिंग की भी बात की। अगर एक अंडर ग्रेजुएट है, ही कैन गो फॉर द लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, कि वो बिल्कुल बेसिक से शुरू करे। देखें, लेवल्स होते हैं। बेसिक लेवल है जहां एनसीईआरटी से शुरू किया जाता है, देन यू गो फॉर स्टैंडर्ड बुक्स, हर कंपोनेंट की जो जीएस के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। आफ्टर दैट यू गो फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन प्रेप, जिसको हम आंसर राइटिंग बोलते हैं या प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी बोल सकते हैं। ये 3 लेवल्स पे आपको वर्कआउट करना है, चाहे वो शॉर्ट टर्म में करें या लॉन्ग टर्म में करें। शॉर्ट टर्म में यू कैन गो फॉर हिट एंड ट्रायल। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, आपके पास 2-3 साल हैं, तो आप विदाउट कोचिंग हिट एंड ट्रायल से भी जा सकते हैं। आप अपना स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस डिस्कवर कर सकते हैं। बट इफ यू, हमारे यहाँ पे स्पेशली स्टेट की क्या प्रॉब्लम होती है, हम हमेशा सेफ साइड लेके खेलते रहते हैं। हम सोचते हैं पहले ग्रेजुएशन कर लें, फिर मास्टर्स कर लें, फिर उसके बाद कोई छोटी मोटी नौकरी, देन वी शुड गो फॉर दिस। एक्चुअली में अप्रोच अपोजिट होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी नौकरी में जाएं आजकल, चाहे छोटी से छोटी टीचर की नौकरी क्यों नहीं है, आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको हर जगह फेस करना है। तो मुझे लगता है आज के टाइम पे सबसे बेस्ट रहता है कि आप अंडर ग्रेजुएट हैं जब, तभी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी आपको शुरू कर देनी चाहिए। बट इफ यू आर ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ टाइम,
आपने या तो मास्टर्स कर लिया या समथिंग लाइक दैट, तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड दैट इफ यू कैन अफोर्ड यू मस्ट गो फॉर अ कोचिंग। देखिए कई बार आप देखते होंगे बहुत सारे ऑफिसर्स जब क्वालिफाई करते हैं तो वो बोलते हैं जी हमने कोचिंग नहीं ली, ये टू बी मतलब आई शुड नॉट बी ऑफेंडिंग एनीवन, बट बाद में दिखता है, पता चलता है कि 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने उनके फोटोज पब्लिश किए हुए हैं। हर इंसान को गाइडेंस की जरूरत है, बिकॉज ये जो सिलेबस है अगर आप उसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। आप किसी एक कंपोनेंट्स के साथ अच्छे से जेल अप कर सकते हैं, आप हर कंपोनेंट में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, तो आपको गाइडेंस चाहिए होती है, वेदर इट इज पेड गाइडेंस और वेदर इट इज अनपेड गाइडेंस, यू हैव टू गो फॉर अ गाइडेंस एंड 99.99% people go for coaching. दिस इज अ बिटर फैक्ट, बिटर ट्रूथ। अब जो लोग नहीं के, अब मैं आपको 10 ऐसे ऑफिसर्स का दिखा सकता हूं, मतलब आई एम सेइंग इट ऑन एयर, ये किसी को ऑफेंड कर सकता है, बट मुझे लगता है कि दिस इज माय मॉरल ड्यूटी कि मैं जो कमिंग जनरेशन है उसको सही से गाइड करूं, चाहे थोड़ा बहुत कोई ऑफेंड होगा, बट आई गेस इट्स वर्थ इट कि पीपल ट्राई टू ग्लैमराइज देयर प्रेपरेशन। वो आपको 50 किताबों के नाम बता देंगे, फिर बोलेंगे ये पढ़ो और कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। आखिर में होता क्या है कि जो बच्चा उनको ब्लाइंडली फॉलो करता है उसके 1-2 साल वेस्ट हो जाते हैं। आफ्टर दैट ही और शी गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड आफ्टर दैट उस लेवल पे वो इस लायक भी नहीं रहता है कि वो जाए, उसका ईगो इतना हाई हो गया होता है कि मैंने 1-2 अटेम्प्ट दे दिए, अब मुझे कोचिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। तो शायद वो पहले से ही अगर सही तरीके से गया होता तो उसके क्वालिफाई करने की चांसेस बहुत अच्छे होते, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। तो इफ यू कैन अफोर्ड यू मस्ट गो फॉर अ कोचिंग, इफ यू कांट अफोर्ड यू शुड बिगिन अ बिट अर्ली, ताकि चले आपने सिलेबस खत्म किया, आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, दैट इज ट्रू। यस, तो अपने लिसनर्स को मैं एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पर कि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में लाइव हमारे साथ एक ऐसे ऑफिसर हैं जो कि बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है। मिस्टर नासिर खान केएस ऑफिसर हैं और इनके काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं, अपने टाइम पर इन्होंने काफी सारे स्टूडेंट्स को लायक बना दिया है कि आज वो आईएएस, आईपीएस और काफी बड़े बड़ी पोस्ट पर जो है सर्व कर रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों की तरफ से इनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। और सर मेरा एक और सवाल है, अगर हम केएस की प्रिपरेशन करते हैं तो सभी लोग, जहां तक मुझे लगता है कि सब लोगों ने ये कहा है कि इसमें ये नहीं देखना कि क्या पढ़ना है, बल्कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट टू स्किप। तो व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू स्किप, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये क्या ये सही है? बिल्कुल सही है साजिद, क्योंकि जब आप देखेंगे सिलेबस को देखेंगे और सिलेबस की अगर आप डायमेंशंस को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि हमें बहुत हर कुछ पढ़ना है। मतलब सिलेबस इतना वाइड एंड वास्ट है, अगर आप टॉपिक्स को देख के उसमें अगर आप उसको रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करोगे तो बहुत वास्ट है, इतना वास्ट है कि आप शायद 5 ईयर प्लान ही बन जाता है प्रिपरेशन का। बट अगर आपने उसको 1 साल के अंदर करना है, 1 ईयर इज ए फेयर एनफ टाइम, अगर आपने उसको 1 साल में करना है तो बिल्कुल बिगिनिंग में जो मैंने आपको बताया था कि सिलेबस सामने रखें और क्वेश्चन जो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सामने रखें। वहां से आपको जो एग्जाम है उसकी लाइन एंड लेंथ समझ आएगी कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। जब आपको ये समझ आएगा कितना पढ़ना है तो क्या नहीं पढ़ना है वो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। जी, बिल्कुल सही तरीके से सर आपने समझाया और आपने हमारे लिसनर्स के लिए भी बहुत ही अच्छे जो पॉइंट्स यहाँ पर आप रख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि मेरे जितने भी लिसनर्स आपको सुन रहे होंगे वो काफी ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि आज एक ऐसी पर्सनैलिटी से मैं उनको रूबरू करा रहा हूं जिनसे उनको बहुत सारी चीजें जो है सीखने को मिलेंगी। तो सर अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें, यूजुअली सब लोगों का ये सवाल होता है कि अगर हमें सर केएस के लिए जाना है, जो लोग ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं या 12th पास किया है, तो किस तरीके से वो कौन से ऐसे सब्जेक्ट लें जो उनको कल को केएस में हेल्प करेंगे, या अगर जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो उन लोगों के लिए कौन से सब्जेक्ट हैं जो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट रख सकते हैं सो दैट दे कैन प्रिपेयर फॉर देयर केएस एग्जाम? हाँ, यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे आपने बेसिकली फोकस किया। एक तो अगर आप 12th पास हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, तो आपको ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट्स रखने चाहिए सो दैट दे विल हेल्प यू इन फाइनल प्रिपरेशन। और दूसरा पॉइंट ये था कि जब आप फाइनली एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको ऑप्शनल कौन सा या मेन सब्जेक्ट कौन सा रखना चाहिए। दोनों के अलग अलग आंसर्स हैं। देखें, पहले तो आप अगर जीएस का सिलेबस देखेंगे तो 4 कंपोनेंट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। ये 4 पोर्शंस हैं जहां से मैक्सिमम जो सिलेबस है वो जीएस का, प्री का एज वेल एज मेंस का निकलता है। अगर आप ग्रेजुएशन में ऐसी कॉम्बिनेशन आप रखें जिसमें से ये पर्टिकुलर 4 सब्जेक्ट्स
मैक्सिमम आपकी कॉम्बिनेशन में आ जाए, यू शुड गो विद इट। फिर आता है ऑप्शनल की बात, जब आप फाइनली ग्रेजुएट हैं, हो सकता है आप मेडिकल बैकग्राउंड से हो सकता है आप नॉन मेड से हो, कॉमर्स से हो या ह्यूमैनिटीज से हो। उस केस में ऐसा है कि आपको भी पता होगा, एवरीबॉडी नोज कि हमारी सोसाइटी में कभी भी जैसे फॉरेन में कंट्रीज में साइकोमेट्रिक टेस्ट्स करवाए जाते हैं बच्चों के, जिससे ये पता चलता है कि उसका बेंट ऑफ माइंड या उसका इंटरेस्ट किस साइड है, फिर अकॉर्डिंगली उसको वही फील्ड चूज करवाई जाती है। बट हमारे साथ यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। हम सोशल प्रेशर में या फ्यूचर एवेन्यूज को देख के ही अपने एकेडमिक्स या वोकेशनल ट्रेनिंग्स को चूज करते हैं। तो कभी भी हम ये नहीं देखते हमारा बेंट ऑफ माइंड क्या है। यहाँ पे सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन हमें वो अपॉर्चुनिटी फिर से देती है कि जहां पे हम अपने बेंट ऑफ माइंड को डिस्कवर कर सकें। तो बेस्ट ये है कि आप डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस को स्टडी करें, पिछले क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो देखें, एक्सपर्ट्स के पास जाएं, उनका ओपिनियन लें, या कई बारी काफी जगहों पे वर्कशॉप्स होती हैं इन ऑप्शनल्स की, 2-2, 3-3, 4-4 दिन उनको स्टडी करें। और फिर उसके बाद सपोज यू विल बी हैविंग इनफ ऑफ डेटा इन योर माइंड के फिर आप उसके बाद डिसाइड कर सकते हो कि आई हैव टू गो विद दिस ऑप्शनल। राइट सर, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने समझाया। और फिलहाल बातें तो हमारी जारी रहेंगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और ब्रेक के बाद फिर से हमारी जो बातें हैं बातें जारी रहेंगी। तो मेरे लिसनर्स जो हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं, आप सुनते रहे मॉर्निंग मस्ती विद आरजे साजिद, ओनली ऑन रेडियो चिनार 90.4, हर दिल की धड़कन। जिसको सुनकर दुनिया है हंसती, सुनिए आरजे साजिद के संग मॉर्निंग मस्ती हर रोज 9 से 12 सुनो मेरे यारा। मॉर्निंग मस्ती ओनली ऑन रेडियो चिनार 90.4, हर दिल की धड़कन। मस्ती 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 बातें करता वैलिड है ये लड़का, बिल्कुल सॉलिड है, सॉलिड है, एंटरटेनमेंट की बौछार है ये, स्वागत तो करो हमारा, इंफोटेनमेंट का भंडार है ये। आज की ताजा खबर, बंदा बड़ा शौकीन है, ना बातें करता मीन है, बड़ा सीधा मॉर्निंग मस्ती आरजे साजिद के साथ, सुबह 9 से 12 करो मॉर्निंग मस्ती सुबह 9 से 12 आरजे साजिद के साथ, ओनली ऑन रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग मस्ती विद आरजे साजिद, ओनली ऑन रेडियो चिनार 90.4, हर दिल की धड़कन। और दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि स्टूडियो में मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं, एक ऐसे ऑफिसर हैं जो खुद में ही एक इंस्पिरेशन है और हम सभी लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। आज हमारे साथ, मेरे साथ यहाँ पर रूबरू बिल्कुल रेडियो चिनार के स्टूडियो में बैठे हुए हैं। ही इज नन अदर देन मिस्टर नासिर खान, KS ऑफिसर हैं, और आज वो आपको गाइड कर रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर KS सर्विसेज, यानी कि KS एग्जाम। तो सर, एक बार फिर से आप सभी आपका वेलकम करता हूं मैं अपने लिसनर्स की तरफ से। थैंक यू साजिद। अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा सर, जैसे अभी प्रोग्राम में तो हम बात कर ही रहे हैं 10-15 मिनट से, लेकिन मैं अभी भी एक सवाल फिर से लिसनर्स के मन में जो अभी भी होगा कि इस टाइम पर, अभी उनके पास बहुत ही कम टाइम है, क्या इस टाइम पर अब वो क्या करें? अभी तो अगर वो कोचिंग भी जाएंगे तो कोचिंग जो इंस्टीट्यूट्स है वो ऑलरेडी सिलेबस कवर कर चुके होंगे, तो अभी जो स्पेसिफिक टाइम उनके पास बचा हुआ है वो किस तरीके से खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं? नहीं, अभी ऐसा है कि अभी भी जैसे कुछ लोगों ने फॉर्म फिल किए होंगे और अभी जैसे जून वगैरह में एग्जाम है, तो वो तो प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो उसके बाद देन आफ्टर लाइक लेट्स से 4 मंथ्स फिर मेंस का एग्जाम है, देन आफ्टर दैट इंटरव्यू है, तो आपके पास अराउंड 8 to 9 मंथ्स तो फिर भी बन ही जाते हैं प्रिपरेशन के। तो जैसे इंटीग्रेटेड कोचिंग या इंटीग्रेटेड सिलेबस कवर जो इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं, अगर वैली में कर रहे हैं, हमारे ज्यादा लिसनर्स वैली में हैं, अगर यहाँ कर रहे हैं तो दे मस्ट गो फॉर दैट, बिकॉज अभी तो हिट एंड ट्रायल का टाइम नहीं है। यू हैव टू गो फॉर ए एक्सपर्ट गाइडेंस। नहीं तो जैसे जहां पे मैं द एंडेवर विच आई स्टार्टेड इन जम्मू, दी ऑफिसर्स नाम से, तो इट्स एन इंस्टीट्यूट
ओनली एंड कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। तो वहां पे हम एक इंटीग्रेटेड बैच चला रहे हैं 5+2 पैटर्न पे। 5 दिन क्लास होती है हफ्ते में और 2 दिन टेस्ट होते हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर अभी से जितना जितना सिलेबस कवर होगा साथ साथ कंसोलिडेट होता जाएगा। तो अगर इस तरीके से अभी अगर एक बिल्कुल ही फ्रेशर है एक बच्चा और अभी अगर वो चाहता है कि ये पर्टिकुलर अटेम्प्ट में जाए, वो ऐसे तो मैं रिकमेंड करता हूं कि 1 साल आप तैयारी करें और फिर उसके बाद ही अटेम्प्ट दें। बट इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए अगर एक फ्रेशर भी है, मैं चाहूंगा कि वो ये अटेम्प्ट दे, क्योंकि पोस्ट्स बहुत अच्छी हैं। 187 समथिंग पोस्ट्स हैं, बहुत ज्यादा पोस्ट्स हैं। काफी टाइम के बाद इतनी पोस्ट्स आई हैं और एक एस्पिरेंट के करियर में इस तरीके की अपॉर्चुनिटी बहुत कम आती है। तो अगर ऐसी बात है तो ही मस्ट गो फॉर, अगर फ्रेशर है तो ही मस्ट गो फॉर ए फॉर्मल कोचिंग। अगर ऑलरेडी तैयारी कर चुका है बच्चा तो ही मस्ट गो फॉर ए टेस्ट सीरीज, ए गुड टेस्ट सीरीज। हाँ, बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अच्छी बात की। और एक बार मैं अपने लिसनर्स को फिर से ये कहना चाहूंगा कि जो भी फ्रेशर लोग हैं, जैसे सर ने बोला कि फ्रेशर लोगों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप गंवाएं नहीं, बल्कि इस बार आंखें बंद करके एग्जाम दे देंगे। बाकी आपके पास टाइम मिलेगा, प्रीलिम्स के बाद आपके पास जो मेन के लिए आपके पास टाइम मिलेगा, तो फिलहाल आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अगर आपकी किस्मत हुई, आपका अच्छा हार्डवर्क हुआ, आपने अच्छे से प्रिपरेशन की होगी, तो जरूर आप जो है सक्सेस हाइट्स अचीव करेंगे, जिस तरीके से सर ने हाइट्स अचीव की हैं और इनके काफी सारे स्टूडेंट्स ने हाइट्स जो अचीव की हैं। और अपने सारे लिसनर्स को मैं एक और मैसेज देना चाहूंगा कि अगर वो सर की गाइडेंस चाहते हैं तो वो सर को जो है इनका द ऑफिसर्स जो कोचिंग सेंटर चल रहा है जम्मू में, उनका ऑफिशियल पेज है, वहां पर जाके सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, सो दैट सर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। जरूर। सर मैं चाहता हूं कि आप अपने हमारे लिसनर्स को ये बता दें कि आप किस तरीके से उनको गाइड कर सकते हैं इफ दे वांट। एनी टाइम दे कैन ड्रॉप मी ए मैसेज। कभी मेरे कोई एस्पिरेंट है हु इज नियर बाय, ही कैन कम टू माय ऑफिस। हमारे जो टीम है, द ऑफिसर्स की टीम है जम्मू में, दे आर बेस्ड, उनसे गाइडेंस लेना चाहें उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। वी आर ऑलवेज अवेलेबल। लाइक फेसबुक पे वी आर देयर, द ऑफिसर्स IAS करके, द ऑफिसर्स GS करके, द ऑफिसर्स CS करके, वी आर देयर ऑन द FB। तो बाय एनी मोड दे कैन कॉन्टैक्ट अस, तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच सर। मेरे लिसनर्स की तरफ से भी मैं आपसे जो है एक बार फिर से थैंक यू करता हूं, और आपने काफी अच्छी जो है बातें यहां पर हमारे साथ शेयर की हैं। सर, वन क्लोजिंग मैसेज दैट यू वांट टू शेयर विद द एस्पायरेंट्स, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि ये जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो लेके चलना अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो प्रिपरेशन है इसको एंजॉय करना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर द एग्जामिनेशन, दिस इज फॉर द लाइफ। इट विल इवन इफ यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, स्टिल दिस इज गोइंग टू रिफॉर्म योर लाइफ फॉर टाइम टू कम, और ये आपको बहुत एक बैलेंस, बहुत बेहतर इंसान बनने में बहुत मदद करेगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से वैसे बातें तो मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि अब ये शो को खत्म किया जाए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा टाइम है 12 बजे तक, लेकिन मुझे पता है कि आपको ऑफिस भी जाना है। आप एक बार फिर से मैं थैंक यू करना चाहूंगा आपको कि आप अपने टाइट शेड्यूल में इतना ज्यादा हमारे लिए फिर भी टाइम निकाला, हमारे लिसनर्स के लिए आप यहाँ पर आए, उसके लिए मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू साजिद फॉर इन्वाइटिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ KS ऑफिसर, जो कि बहुत ही इंस्पायर्ड इंसान है, यानी कि इनसे मिलकर एक एनर्जी आ जाती है। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि इस बार जो है KS के लिए अपीयर हो रहे हैं या क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप एक बार सर से जरूर मिलें, क्योंकि इनसे मिलकर एक अलग सी एनर्जी जो है, एक जोश और जज्बा जो है जाग जाता है। एंड ही इज प्रेजेंटली वर्किंग एज एंड पोस्टेड एज BDO नूरखा, जो कि हमारे नॉर्थ कश्मीर के बोनियार तहसील में है। तो सर से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, और ऐसे ही इंस्पायर्ड पर्सनैलिटी से हम कोशिश करते हैं कि आप सभी लोगों को, अपने लिसनर्स को मिलाएं। तो आगे भी प्रोग्राम हमारा जारी रहेगा। आप सुनते रहे मॉर्निंग मस्ती विद RJ साजिद। फिलहाल प्ले कर रहा हूं आपके लिए प्यारा सा ट्रैक। स्टे ट्यून टू रेडियो चिनार 90.4, हर दिल की धड़कन।